आज हमारे दरमियान एक मुकर्रिर इस्लामाबाद से हज़रत आला के शहर से तशरीफ़ लाए हैं और आपने हज़रत आला की किताब हदियतुर रसूल का आसान फहम तर्जुमा भी किया है। बहुत ही मोहतरम हमारे सैयद अजीज़ुर रहमान शाह साहब हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो शेख अकबर के अख़बार और नज़रियात की तरवीज में हज़रत आला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के किरदार पर आज की इस मजलिस में गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन लिल्लाहि तआला व मुसल्लियन अला हबीबिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उस्ताद मोहतरम जामे इल्म व इरफा मुहक़्क़िक़ असर दौरान हज़रत अल्लामा पीर सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया और उलमाए किराम और जुमला हाज़रीन मजलिस क़ुर्ब खुदाबंदी के हुसूल के लिए जब सूफियाए किराम रियाज़ात व मुजाहदात करते हैं तो उन पर अनवार व तजल्लियात की बरसात होती है, जिसे वो वारदात और मुकाशफात का नाम देते हैं। ये मुकाशफात इस कदर तफसील के साथ होते हैं कि उन्हें अल्फाज के तंग दामन में समेटना इंतहाई मुश्किल होता है। इसीलिए आप तसव्वुफ को मानाए बेलफ्ज़ भी कह सकते हैं। इसे यूं समझिए कि जैसे एक फूल के अंदर खुशबू की समाई नहीं होती तो वो बेताब होकर चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे ही एक कामिलुल हाल का बातिन जब अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात की तजल्लियात से भर जाता है तो वो अनल हक का नारा लगाकर कहता है, तस्बीह जिनकी पढ़ी महक उन्हीं की आई। हजरात गिरामी, इस महक और मानाए बेलफ्ज़ की तफसीलात को हजरत शेख अकबर ने अपनी मखसूस इस्तिलाहात के सांचे में ढालकर फुसूसुल हिकम और फुतूहात मक्किया की सूरत पेश किया। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अमली तसव्वुफ तो अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ मौजूद था, जिसकी मिसाल न साबिका उम्मतों में मिलती है और ना ही बाद के अदवार में मिल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस दौर में तसव्वुफ एक फन के तौर पर किताबी शक्ल में मुदव्वन नहीं था, लेकिन ये सिर्फ इल्म तसव्वुफ पर मुनहसर नहीं बल्कि उस दौर में तो दीगर उलूम भी मुदव्वन सूरत में मौजूद नहीं थे। मसलन उसूल तफसीर, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, सर्फ़ व नहव और इल्म कलाम वगैरह। इस फन्न शरीफ यानी तसव्वुफ पर लिखी जाने वाली किताबों में अव्वलियत का शर्फ अबू नस्र सिराज तूसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-लुमा फ़ी तसव्वुफ को हासिल है, जो चौथी सदी हिजरी में लिखी गई। फिर इसी सदी में इमाम अबुल कासिम कुशैरी की किताब अर-रिसालतुल कुशैरिया मंजर आम पर आई। लेकिन तसव्वुफ की इन उम्महात कुतुब में ज्यादातर इस्तिलाहात तसव्वुफ का जिक्र है
और फलसफा तसव्वुफ पर कम ही कलाम किया गया है। तसव्वुफ के फलसफियाना मबाहिस पर सबसे पहले कलम उठाने वाले शेख अकबर हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कुद्दस सिर्रुहु हैं। आपने 6वीं और 7वीं सदी हिजरी में इल्म तसव्वुफ को खालिसतन कलामी रंग में पेश किया। चूंकि हजरत शेख अकबर खुद तो अमली तसव्वुफ की तफसीली शाहराहों पर तवील सफर कर चुके थे और इस सफर में मुशाहिदाए हक के कई समुंदरों की गव्वासी करके तफसीली मुकाशफात के बेबहा मोतियों का एक बड़ा जखीरा जमा कर चुके थे। इसलिए जब उन्होंने अपने मुकाशफात के ये सुच्चे मोती बाजार इल्म में लाकर पेश किए तो जोहर शनासों ने तो उनको इंतहाई कदर की निगाहों से देखा, मगर एक तबका जो इन जवाहिर पारों की इजमाली चमक से अपनी आंखें खीरा कर बैठा और शेख पर इत्तेहाद हुलूल और इल्हाद के फतवे लगा दिए। बात सिर्फ इतनी थी कि हजरत शेख हाल की तफसीली बातों को काल के इजमाल में ले आए थे। जो लोग इस इजमाल की तफसील से आगाह थे उन्होंने तो शेख के फलसफे को तस्लीम किया और जो तफसील से आशना नहीं थे वो कबूल न कर सके। जिन लोगों ने हजरत शेख अकबर की किताबों का तफसीली मुताला किया उन्होंने शेख के फलसफे को वहदतुल वजूद का नाम दिया। मेरे नाक़िस मुताले की हद तक ये नाम खुद हजरत शेख का दिया हुआ नहीं है, ताहम अब पूरी इल्मी दुनिया में शेख के फलसफे को वहदतुल वजूद के नाम से ही मौसूम किया जाता है। 11वीं सदी हिजरी में हजरत शेख अकबर के फलसफा वहदतुल वजूद के खिलाफ बर्रे सगीर से एक तवाना आवाज उभरी। ये आवाज हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी की थी, जिन्होंने फलसफा वहदतुल वजूद के मुकाबिल वहदतुश शुहूद का तसव्वुर पेश किया। हजरत मुजद्दिद की बात को इल्मी हलकों में बहुत गौर से सुना गया, क्योंकि हजरत मुजद्दिद भी हजरत शेख अकबर की तरह अमली तसव्वुफ के वसी चमनिस्तानों की सैर करके आए थे। और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने सती लोगों की तरह हजरत शेख अकबर पर इल्हादो जिंदगा का इल्जाम लगाने की बजाय शेख को अहलुल्लाह में शुमार किया और तमाम तर फिक्री इख्तिलाफ के बावजूद सिर्फ इतना कहा कि हजरत इब्ने अरबी का तसव्वुर वहदतुल वजूद हमारे तयशुदा मकामात में से है और हमारा पेश करदा तसव्वुर यानी वहदतुश शुहूद उससे बुलंद तर है। 13वीं सदी के इख्तिताम और 14वीं सदी के आगाज पर बर्रे सगीर पाको हिंद में नजरिया वहदतुल वजूद के फिरोग के लिए काम करने वालों में सबसे नुमायां हस्ती हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह मुजद्दिद गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह की है। आप इल्म अमल के मरजल बहरैन थे। बिलाशुबा आपको 14वीं सदी का मुहियुद्दीन कहा जा सकता है। हजरत शेख अकबर के नजरिया वहदतुल वजूद के फहम व तफहीम पर जो कमाल आपको हासिल था उसकी नजीर नहीं मिलती। इस बात की ताईद मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के उस खत से भी होती है जो उन्होंने हजरत मुजद्दिद गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लिखा
और इंतहाई न्याज़मंदाना तरीके से हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की तालीमात के हवाले से रहनुमाई के लिए दरख्वास्त की और आपको खिराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि इस वक्त हिंदुस्तान भर में कोई और दरवाजा नहीं जो पेशे नजर मकसद के लिए खटखटाया जा सके। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह गोलड़वी कुद्दस सिर्रहू अपनी खानकाह में बैठकर हजरत शेख अकबर कुद्दस सिर्रहू की कुतुब फुसूसुल हिकम और फुतूहात मक्किया का बाकायदा दर्स दिया करते थे। आपके सवाने निगारों के मुताबिक इस दर्स में शामिल होकर शर्फ तलम्मुज़ हासिल करने वालों की कसीर तादाद होती थी और उनमें से बेशतर लोग उलूम व फ़नून के माहिरीन और आसमाने इल्म के दरख्शिंदा सितारे थे। मैं चाहता हूं कि आज की इस मजलिस इब्ने अरबी के शुराका के साथ हजरत क़िबला आलम गोलड़वी के उन दुरूस में शिरकत का शर्फ हासिल करूं ताकि हम ये जान सके कि हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का नजरिया वहदतुल वजूद क्या है और हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का नजरिया वहदतुश शुहूद क्या है। इन दोनों नजरियात का माबिहिल इश्तिराक क्या है और माबिहिल इख्तिलाफ क्या है। ये और इन जैसे कई दूसरे सवालात हजरत आला गोलड़वी की बारगाह में हाजिर होने से हल हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि हमारी ये हाजिरी हजरत आला की कुतुब और आपकी मलफूजात की विसातत से होगी। महफिले वाज तो तादेर रहेगी कायम, महफिले वाज तो तादेर रहेगी कायम, ये है मैं कदा चलो पी के चले आते हैं। सबसे पहले हम हजरत की बारगाह में ये सवाल पेश करते हैं कि वजूदिया और शहूदिया के दरमियान क्या चीजें मुश्तरक हैं और क्या चीजें मुख्तलिफ हैं। तो आप फरमाते हैं कि अगर सिर्फ अल्लाह ताला की जात को देखा जाए और उसके अस्मा व सिफात का लिहाज न रखा जाए तो इस सूरत में वजूदी और शहूदी दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो गनीयुन अनिल आलमीन है, यानी तमाम जहानों से बेनियाज है, और लैसा कमिस्लिही शै है, यानी उस जैसी कोई चीज नहीं है। और अगर ज़ाते बारी ताला को ज़ाते बारी ताला के साथ उसके अस्मा व सिफात का भी लिहाज रखा जाए तो वहदतुल वजूद के मानने वाले कहते हैं कि इस लिहाज से ज़ाते बारी ताला आलम का ऐन है, यानी वही ज़ात तनज़्ज़ुल फरमाकर तअय्युनात में मुतअय्यन हुई है। मुराद ये कि अगर ज़ाते बारी ताला को मिन हैसुल अस्माए व सिफात तनज़्ज़ुल और तअय्युन की कैद के बगैर मुतलक रंग में देखें तो वो वाजिबुल वजूद और माबूद है, और अगर तनज़्ज़ुल और तअय्युन की कैद के साथ देखें तो वो ज़ात अपने अस्मा व सिफात के साथ मुमकिन और आबिद है। यह है वजूदिया के नुक्ता नजर का खुलासा। जबकि शहूदिया का कहना यह है कि ज़ात मिन हैसुल अस्माए व सिफात के मुकाबले में आलम अदम महज है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से उस अदम को बरंगे वजूद जाहिर फरमाया, यानी
अल्लाह ताला और आलम के दरमियान फर्क सिर्फ एतबारी और सूरी नहीं है, बल्कि वाकई और जाती है। फरीकैन के नुक्ता-ए नजर देखने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वजूदिया के नजदीक जात मिन हैसुल अस्माए व सिफात आलम का ऐन है, और शुहूदिया के नजदीक जात मिन हैसुल अस्माए व सिफात के मुकाबले में आलम अदम महज है। और ये दोनों नजरियात के दरमियान बहुत बय्यन और वाज़ेह फर्क। सामीन किराम, इसी मकाम के मुनासिब हजरत क़िबला आलम गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात भी है जो आपने एक मौके पर इरशाद फरमाई कि जो लोग ये कहते हैं कि हजराते वजूदिया और शुहूदिया के दरमियान निज़ाए हकीकी नहीं बल्कि निज़ाए लफ्जी है, वो उन मशाइख के हक में बेअदबी के मुर्तकिब होते हैं। वजह यह कि निज़ाए लफ्जी उसे कहते हैं कि दो इख्तिलाफ करने वाले ज़ू मानयैन लफ्ज में इख्तिलाफ करें और हर एक की मुराद दूसरा माना हो, और उनमें से हर एक दूसरे की मुराद से बेखबर हो। तो आप फरमाते हैं कि ऐसा तो कम फहमी की वजह से हुआ करता है, जबकि सही बात यह है कि निज़ाए लफ्जी अहले तहकीक की शान के मुनासिब ही नहीं है। तो साबित हुआ कि वजूदिया और शहूदिया के दरमियान निज़ाए हकीकी है, निज़ाए लफ्जी नहीं है। फुसूसुल हिकम में हजरत शेख अकबर की एक इबारत है, औजदल अशिया व हुवा आइनुहा, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने अशिया को ईजाद फरमाया और वो इन अशिया का ऐन है। शेख की इस इबारत पर अक्सर लोगों ने एतराज किया कि इससे तो खालिक और मखलूक का इत्तिहाद समझ आता है, और इसी बिना पर उन्होंने हजरत शेख अकबर की तकफीर तक कर दी। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह कुद्दस सिर्रुहू इस एतराज का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि अगर तहकीकी नजर से देखा जाए तो हजरत शेख की मुराद इससे खालिक और मखलूक का इत्तिहाद हरगिज नहीं, क्योंकि लफ्ज़ ऐन के दो माना है। एक हमले अव्वली के तरीके पर, ये एक मंतिक की इस्तिलाह है, एक हमले अव्वली के तरीके पर। जैसे कहा जाता है कि अल इंसानो इंसानो, यानी इंसान इंसान है, और लफ्ज़ ऐन का दूसरा माना मा बिहिल क़िवाम है, यानी वो चीज जिसके साथ दूसरी चीज का क़याम हो। और इस इबारत में हजरत शेख अकबर की मुराद ये दूसरा माना ही है, यानी अल्लाह ताला ने अशिया को ईजाद फरमाया और वो अशिया अल्लाह ताला के साथ ही कायम है। मुराद ये कि अगर अल्लाह ताला का ताल्लुक मखलूक के साथ न रहे तो मखलूक का अपनी जाती हैसियत में वजूद ही ना हो, क्योंकि मखलूक तो मुमकिनात में से है, और मुमकिन का वजूद और अदम दोनों जरूरी नहीं होते। तो साबित हुआ कि हजरत शेख अकबर खालिक और मखलूक के इत्तिहाद के हरगिज कायल नहीं है। हुजूर आला गोलड़वी की इल्म और इरफान वाली मजलिस में बैठने से हमें एक और अहम बात ये मालूम होती है कि जब आप हजरत शेख अकबर के फलसफा वहदतुल वजूद को समझने के लिए बैठते हैं तो याद रखिए कि हजरत शेख के यहाँ लफ्ज़ वजूद
कहीं तो अपने मस्दरी माना में इस्तेमाल होता है और कहीं मा बिहिल मौजूदियत के माना में इस्तेमाल होता है। मा बिहिल मौजूदियत का मतलब है ज़ाते बारी सुब्हानहू व तआला मिन हैसुल अस्माए व सिफात। मेरे ख्याल में ये एक अहम नुक्ता है जिसकी वजह से हजरत शेख अकबर को समझने में आसानी हो सकती है। हुजूर आला की ये बात सुनने के बाद मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह के एतदाल पसंदाना मशरब की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना जरूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जनाब का ये मुतवाज़िन इल्मी रवैया सबके लिए काबिल तकलीद है। हजरत आला गोलड़वी की वसीउल मशरबी की एक उम्दा मिसाल आपकी मायानाज तसनीफ तहकीकुल हक है, जो वहदतुल वजूद के नफीस और दकीक तरीन अबहास पर मुश्तमिल है। ये किताब हजरत शाह अब्दुल रहमान लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के उस मौक़िफ़ के रद में लिखी गई जो उन्होंने अपनी किताब कलिमतुल हक में अपनाया। हजरत शाह अब्दुल रहमान लखनवी ने इस किताब में हजरात वजूदिया के मसलक के बरअक्स वहदतुल वजूद को कलिमाए तय्यबा का ला इलाहा इल्लल्लाह का शरई माना करार देकर सबको इस माने का मुकल्लफ करार दिया। जाहिर है कि उनके इस शिद्दत पसंदाना मौक़िफ़ की वजह से अक्सर लोगों का ईमान से महरूम होना लाजिम आता था, मगर उनके इस मुतशद्दिद रवैये के बावजूद हजरत आला गोलड़वी ने उनके मौक़िफ़ के खिलाफ लिखा तो सही, लेकिन इंतहाई मुअद्दिबाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए लिखा कि तौहीद वजूदी को साबित करने के लिए हजरत मुअल्लिफ कुद्दस सिर्रुहू ने जो तर्ज इस्तिदलाल अपनाया है वो इस मसले में उनके इस इंतहाई इस्तिग़राक़ और ग़लबा हाल की वजह से है, वरना वो कामिलीन के गिरोह में से है। गौर फरमाइए, बावजूद के हजरत आला गोलड़वी खुद तौहीद के अजीम तरीन मुबल्लिगीन में से हैं, लेकिन तमाम तास्सुबात से बालातर होकर ज्यादा हक पर भी मुस्तकीम रहते हैं और एहतराम के दामन को भी हाथ से जाने नहीं देते। यही एक सच्चे वजूदी दरवेश की निशानी। इसी तरह हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जो फरमाया था कि शेख की तौहीद हमारे तयशुदा मकामात से है, इसके जवाब में हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह ने क्या उम्दा बात इरशाद फरमाई कि जिससे हजरत शेख अकबर के नजरियाए वहदतुल वजूद का दिफा भी होता है और दामन अदब भी हाथ से नहीं जाता। आप फरमाते हैं हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी बुजुर्ग वली और मकबूल अहलुल्लाह हैं, लेकिन उनके मकतूबात में जो लिखा हुआ है कि हम शेख अकबर की तौहीद से ऊपर गुजर गए हैं और शेख की तौहीद हमारे तयशुदा मकामात से है, इसमें नजर करने से मालूम होता है कि हजरत मुजद्दिद को शुगल औकात ने हजरत शेख की किताबों के बिल इस्तिआब मुताले की फुर्सत नहीं दी। हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी ने भी मकतूबात मदनी में ऐसा ही फरमाया है कि मुजद्दिद साहिब ने तफसीलात कुतुब शेख का मुलाहजा नहीं किया, वरना ऐसा न फरमाते। तो ये बुजुर्गान दीन का एक तरीक़ाकार है कि वो एक दूसरे के अगर मौक़िफ़ के खिलाफ भी बात करें तो अदब व एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। वजूदिया और शहूदिया के दरमियान इख्तिलाफात हैं और ये सबको पता है, जो इस मौजू के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़्यादा पता है और जो नहीं ताल्लुक़ रखते वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनके लिए हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये इल्मी रवैया वाकई काबिल अमल है। बल्कि हज़रत के और बहुत सारे मामलात में जो इल्मी रवैये हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही काबिल तक़लीद हैं। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने फजल से इल्म दीन के मुताबिक हमें एहसान और इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसके जमाले बाकमाल के मुशाहदे से बहरायाब हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।